हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज राय और आज की वीडियो का विषय है शब्द और पद। आइए जानेंगे कि शब्द क्या है, पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है और विभिन्न आधारों पर शब्द के कितने प्रकार हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं शब्द से। शब्द, इसे अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। विद्यार्थियों से पूछने पर यह उत्तर मिलता है कि शब्द अक्षरों का समूह है। तो यह हम जानेंगे कि क्या शब्द अक्षरों का समूह है, इतना कह देना ही शब्द की पूरी परिभाषा हो जाती है या कुछ और भी इसमें जोड़ने की जरूरत है। मैं यहां कुछ अक्षर लिख रहा हूं, क, म, ल। इन तीनों को जोड़ने के बाद बन रहा है कमल, जिसका एक अर्थ निकल रहा है। यह शब्द है। क, ल, म, इन तीनों को जोड़ने पर भी एक अर्थ निकल रहा है और बन गया कलम। अगला क्रम है म, ल, क। तीनों को जोड़ने के बाद बन गया मलक। अब अगला क्रम आएगा ल, म, क, लमक। अगला क्रम ल, क, म, लकम। अब इन बने हुए अक्षरों के समूहों पर अगर हम नजर डालें तो हमें पता चलता है कि इन पांचों अक्षरों के समूहों में दो समूह ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है या जिनका कोई सार्थक अर्थ है, लेकिन ये बाकी की जो तीन हैं इनका कोई मीनिंग नहीं है, इनका कोई अर्थ है ही नहीं और ना ही ये किसी डिक्शनरी में, किसी शब्दकोश में पाए जाते हैं। तो अगर हम कहें कि अक्षरों के समूह को हम शब्द कहेंगे या अक्षरों का समूह, अक्षरों का ग्रुप शब्द कहलाएगा, तो यह परिभाषा पूरी तरह से सही नहीं होगी, बल्कि हमें यह कहना चाहिए कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो उसे हम शब्द कहेंगे। तो सामान्य सी परिभाषा हो जाएगी वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। यह हो गई शब्द की डेफिनेशन। इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ मेनी लेटर्स which has its own complete sense of meaning will be called word. Here we are writing few letters and making a group, but if we can see here, there are three groups which are not having any sense of meaning. So we can change here the definition. Word is not a group of many letters, but also it is having a sense of meaning. So a group of letters which will have a particular sense or meaning will be called word. शब्दों, अक्षरों का समूह जो अपना अर्थ रखेगा वही शब्द कहलाएगा। वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो उसे हम शब्द कहेंगे। और अच्छी डेफिनेशन और अच्छी परिभाषा हम इसको थोड़ा संक्षिप्त करके लिख सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आइए इसके दूसरे भाग पर चलते हैं कि पद क्या है।
शब्द अगर सामान्य तौर पर देखें तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी भिन्नता है। शब्द अक्षरों का ऐसा समूह है जो स्वतंत्र रूप से लिखा जा सके और किसी ना किसी डिक्शनरी या किसी शब्दकोश का हिस्सा, वह शब्द कहलाता है। लेकिन जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर के या वाक्य में लग करके उसके अर्थ को पूरा करने में अपनी मदद देने लगता है, तो वह शब्द शब्द न होकर के पद बन जाता है। जैसे रतन विद्यालय जाता है, यह मैंने एक वाक्य लिखा, इसमें हर एक शब्द पद है। रतन अगर हम स्वतंत्र रूप से लिखेंगे तो यह एक शब्द है, अक्षरों का समूह है जिसका अर्थ निकल रहा है। रतन किसी का नाम भी हो सकता है। यहां रतन एक विशेष व्यक्ति का नाम है, विशेष बालक का नाम है जो विद्यालय जाता है। यह एक शब्द है, लेकिन इस वाक्य में लग करके इस वाक्य के अर्थ को पूरा करने में अपनी मदद दे रहा है, तो यह शब्द शब्द ना होकर के पद बन गया। यहां विद्यालय भी पद, इसी तरह से अन्य भी पद है। तो पद की सामान्य परिभाषा यह हो गई, जब कोई शब्द किसी वाक्य में लगकर या प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को पूरा करने में सहायता देता है, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को पूरा करने में सहायता देता है, तब वह पद कहलाता है। इसको कई रूपों में लिखा जा सकता है। इस परिभाषा को हम कई ढंग से लिख सकते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, या वह शब्द जो किसी वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने में अपनी मदद देता है, वह पद कहलाता है। तो इसकी अलग अलग ढंग से अलग अलग तरह से परिभाषा लिखी जा सकती है, लेकिन मूल या मेन कॉन्सेप्ट यह है कि शब्द जब वाक्य में लग जाता है और वाक्य या सेंटेंस के अर्थ को कंप्लीट करने में, उसके मीनिंग को कंप्लीट करने में एक हेल्प देता है, मदद देता है, तो वह पद बन जाता है। तो मैं समझता हूं इन दोनों परिभाषाओं से आप लोगों को शब्द और पद में अंतर समझ में आ गया होगा। शब्द क्या है और पद क्या है, यह दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि विभिन्न आधारों पर शब्द के कितने प्रकार हैं और वे कौन कौन से आधार हैं जिनके बेस पर हम शब्दों के प्रकार को निर्धारित करते हैं। तो यहां मैं कुछ आधारों को लिखूंगा, जिन आधारों पर शब्दों के प्रकार बनाए गए हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि विभिन्न आधारों पर
शब्दों के प्रकार। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विभिन्न आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण और शुद्ध हो जाएगा। शब्दों का वर्गीकरण, विभिन्न आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण। तो हम जानेंगे कि वे कौन कौन से आधार हैं जिन आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो पहला है स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। दूसरा अर्थ के आधार पर। अगला रचना के आधार पर। चौथा प्रयोग के आधार पर। व्याकरणिक दृष्टिकोण से व्याकरणिक दृष्टिकोण के आधार पर। तो ये 5 आधार हैं जिनके द्वारा हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। तो इन आधारों को एक एक करके हम समझेंगे कि स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण क्या क्या है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्दों का क्या प्रकार है, और व्याकरणिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो व्याकरणिक दृष्टिकोण के आधार पर शब्दों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो आइए हम विभिन्न आधारों पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है उसका अध्ययन करेंगे। एक एक करके देखते हैं। स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर जो शब्द हैं वे इन अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। तत्सम रूप, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द में वे शब्द आते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत से बदल करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। देशज शब्द वे शब्द हैं जो गांव देहातों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे खटिया, टांग इत्यादि, पगड़ी इत्यादि शब्द देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं और हिंदी में इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं जैसे लगता है कि वे हिंदी के शब्द हैं। जैसे अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं, अरबी, फारसी और उर्दू के शब्द हैं, तुर्की भाषा के शब्द हैं, चीनी भाषा के शब्द हैं, जापानी भाषा के शब्द हैं। तो ये सब जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं उन शब्दों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। संकर शब्द में वे शब्द आते हैं जो हिंदी और अन्य भाषाओं को मिलाकर के बनाए गए हैं, जैसे रेल और गाड़ी। रेलगाड़ी में रेल शब्द हिंदी अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द हिंदी का है, तो यह एक संकर शब्द है। आइए अर्थ के आधार पर देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों में कुछ प्रकार हैं, जैसे यह है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द। इस आधार पर अर्थ को ध्येय मान करके, अर्थ को मेन मान करके शब्दों के प्रकार बताए गए हैं।
अर्थ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं अर्थ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक दूसरे शब्द के जैसा ही अर्थ बताते हैं, अर्थात शब्द ज्यादे और अर्थ एक, यानी वे सारे शब्द जिनका अर्थ एक हो, जिन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। विपरीतार्थी सभी सामान्य रूप से जानते हैं कि विपरीतार्थी में वे शब्द आते हैं जो किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं। तो ये अर्थ के आधार पर सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो 4 तरह के शब्द हो गए। रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 मुख्य रूप हैं। पहला रूप है रूढ़ शब्द का। रूढ़ शब्द में वे शब्द आते हैं जो परंपराओं से, वर्षों से हिंदी में बिना रूप बदले ही प्रयोग किए जाते हैं। घर, घोड़ा, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो यूं ही बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी में वर्षों से, पीढ़ियों दर पीढ़ियों प्रयोग किए जा रहे हैं, वे शब्द रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द में वे शब्द आते हैं जो दो शब्दों को मिलाकर के बनते हैं, वे यौगिक शब्द हैं। योग रूढ़ शब्द में वे शब्द आते हैं जो अपना विशेष अर्थ रखते हैं, जैसे लंबोदर, पीतांबर एक तीसरा अर्थ रखते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। प्रयोग के आधार पर, इस आधार पर देखा जाए तो शब्दों की ये कुछ रूप हैं। सामान्य शब्द पहला रूप है। सामान्य शब्द में वे शब्द आते हैं जो बिल्कुल सामान्य सा अर्थ रखते हैं। तकनीकी शब्द, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तकनीकी शब्द वे शब्द आते हैं जो हम हिंदी में भिन्न भिन्न विषय वस्तुओं को बोलने के लिए, जैसे अर्थशास्त्र जैसा एक विषय है जिसके जो शब्द हैं जैसे मूल्य, लागत, मांग इत्यादि जो शब्द हैं वे अर्थशास्त्र की भाषा के शब्द हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे तकनीकी शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं जिन्हें हम तकनीकी शब्द कहते हैं। अर्ध तकनीकी शब्द में वे शब्द आते हैं जो कुछ तकनीकी से भी महत्व रखते हैं और बाकी के हिंदी भाषा से संबंधित होते हैं। तो तकनीकी और हिंदी भाषा दोनों का मेल करके ऐसे शब्दों को जब देखा जाता है तो ऐसे शब्द जो मिलते हैं वे शब्द कहलाते हैं अर्ध तकनीकी वाले शब्द। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, इस आधार पर जो शब्दों के प्रकार किए गए हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यूं तो इन बाकी जो स्रोतों के आधार पर शब्दों के जो प्रकार बनाए गए हैं इनका अध्ययन तो हम सामान्य तौर पर कर सकते हैं क्योंकि इसमें विशेष कोई व्याकरण नजर नहीं आता। तत्सम तद्भव में थोड़ा सा देखने को मिलता है। विदेशी शब्दों में हमें याद करना पड़ता है, बायहार्ट करना पड़ता है कि वे विदेशी भाषाओं के कौन कौन से शब्द हैं जो हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो जहर हो, जबान हो, पैजामा हो, चाकू हो, बंदूक हो, बहुत सारे शब्द, तकिया है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं के हैं। अंग्रेजी के हम शब्द ले लें, डॉक्टर है, बॉल है, तो बहुत सारे शब्द हम अंग्रेजी भाषा के भी प्रयोग करते हैं। चीनी और जापानी भाषा के शब्द भी हम बहुत प्रयोग करते हैं। खुद चीनी शब्द, चाय शब्द, ये सब विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। तो तत्सम और तद्भव जो शब्द है उन्हें तो बायहार्ट करने की जरूरत पड़ती है। तत्सम जो संस्कृत के शब्द है, तत् का मतलब उसी के सम अर्थात समान, उसी के समान अर्थात संस्कृत के समान। तो यहां पर थोड़ी सी व्याकरण की जरूरत पड़ती है और इसे याद करना पड़ता है और ज्यादातर यह सिलेबस में पाया जाता है, जो परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। बाकी जो शब्द हैं उनका तो सामान्य तौर पर अध्ययन जब हम जैसे जैसे करते जाते हैं, जैसे जैसे साहित्य हम पढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ये शब्द हमारे नॉलेज में आते जाते हैं। लेकिन जो ये सबसे, इन सभी आधारों में सबसे महत्वपूर्ण आधार है वह है व्याकरणिक प्रकार का आधार या व्याकरणिक दृष्टिकोण वाला आधार। इस दृष्टिकोण
दृष्टिकोण से इस प्रकार के आधार पर हम देखें तो शब्दों का दो वर्ग है। एक वर्ग है विकारी शब्द का और दूसरा है अविकारी शब्द का। ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से, ग्रामेटिकल हिसाब से अगर हम देखें तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो दो प्रकार हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकारी शब्द, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, ऐसे शब्द। तो ऐसे शब्द हमारी भाषा में जो हम हिंदी प्रयोग करते हैं उसमें विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये जो चार तरह के शब्द होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव, these are the four types of words which are changeable words। ये विकारी शब्द हैं, ये बदलने वाले शब्द हैं। अविकारी शब्द में हम कह सकते हैं कि कुछ शब्द इसमें भी आते हैं जो बदलते नहीं है। अविकारी मतलब जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, जो नॉन चेंजेबल हो, जो बदले ना जा सके, इनको हम व्याकरण के हिसाब से अव्यय कहते हैं। तो इन शब्दों में आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये जो चार तरह के शब्द होते हैं ये अविकारी शब्द होते हैं। एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन संबंध बोधक, कंजंक्शन समुच्चय बोधक और इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक। तो ये जो चार तरह के प्रकार हैं ये अविकारी शब्द हैं। तो मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे की वीडियो में मैं व्याकरणिक प्रकार के आधार पर जो ये शब्द हैं, विकारी और अविकारी शब्द, इनमें जो आठों प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इन सारे आठों प्रकारों को अच्छी तरह से एक एक करके एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। और अगर कुछ भी सुझाव आपको समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। इस वीडियो को ऐसे छात्रों तक जरूर पहुंचाएं जिन छात्रों को उनके माता पिता सुविधाएं देने में असमर्थ हैं। शायद मेरे द्वारा किया गया यह छोटा सा कार्य अगर उन तक पहुंचेगा तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ आप सभी से मिलूंगा।